हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम सब लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा था एंड उसके ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था ना बच्चों। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। बच्चों, मैटर क्या होता है? हमारे यूनिवर्स में चाहे कोई लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, सारी चीजें किसकी बनी हुई है? मैटर की। तो बच्चों, मैटर होता क्या है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वेट, जिसके पास क्या होगा? मास होगा एंड वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? मैटर। जैसे कि बच्चों सॉइल, वाटर, एयर, स्टोन, आयरन एंड सो ऑन, ये सब क्या होने वाले हैं? मैटर। इसके बाद बच्चों हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो बच्चों, लिमिटेड पार्ट ऑफ मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आयरन क्या है? मैटर है। बट एन आयरन रॉड, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? ऑब्जेक्ट। बच्चों अगेन, पेपर क्या है? मैटर। बट बुक जो कि पेपर की बनी हुई है, वो क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से बच्चों, वुड एक मैटर है, बट चेयर जो कि वुड से बनी हुई है, वो क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आई होप आप सबको मैटर और ऑब्जेक्ट समझ आया होगा। नाउ बच्चों थिंक व्हाट इज रबर। सो बच्चों ऑफ कोर्स रबर भी क्या है? मैटर है। और रबर से बने हुए जो टायर्स है, वो क्या होने वाले हैं? ऑब्जेक्ट। तो बच्चों नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों सॉलिड स्टेट में क्या होता है? मैटर के पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। नाउ द शेप ऑफ अ सॉलिड डज नॉट चेंज अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बच्चों ये चीज आप लोग फील भी कर सकते हो कि किसी सॉलिड की शेप तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम उस पर कुछ ना कुछ फोर्स ना लगाए। जैसे कि सॉलिड इज जनरली हार्ड एंड ये फ्लो भी नहीं करते, ना ही बच्चों सॉलिड्स एयर के अंदर डिफ्यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है सॉलिड्स का? रॉक्स, ब्रिक्स, वुड, आइस एटसेट्रा। देन बच्चों वी हैव लिक्विड। लिक्विड कैसा होता है? लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड्स क्या करते हैं? ये शेप लेते हैं कंटेनर की, जिसके भी अंदर हमने उस लिक्विड को रखा होता है। एंड बच्चों लिक्विड फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। नाउ इट इज नॉट हार्ड एंड डज नॉट डिफ्यूज इन एयर। ना बच्चों एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं लिक्विड के? मिल्क, वाटर, ऑयल एटसेट्रा। देन बच्चों वी हैव गैस। अब बच्चों गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ये क्या करती है? ये ऑक्यूपाई करती है कंप्लीट स्पेस को, जो भी एक कंटेनर के अंदर होता है। एंड बच्चों गैसेस जो है वो फ्लो कर सकती है सारे ही डायरेक्शंस के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं गैसेस के? एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। नाउ बच्चों हमारे पास क्या है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है एंड उनकी प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों सबसे पहले सॉलिड, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। एंड सॉलिड्स का क्या होता है? जनरली फिक्स शेप होता है। इसके बाद बच्चों लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकते हैं और स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। लिक्विड्स क्या करते हैं? शेप लेते हैं कंटेनर की, जिसके भी अंदर हम उन लिक्विड्स को रखते हैं। इसके बाद बच्चों गैस। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। पार्टिकल्स गैस के जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड गैसेस क्या करती है? वो जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है उन सबको ऑक्यूपाई करती है। ना बच्चों चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के अंदर चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं। ना बच्चों हम सबको पता है कि सब्सटेंस के अंदर चेंज जो है वो वन स्टेट टू अनदर कैसे हो सकता है? बाय हीटिंग और कूलिंग। जैसे कि बच्चों आइस क्या है? एक सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है। तो इसका मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होने वाले हैं। यहाँ पे स्पेस भी जो है वो बहुत ना के बराबर होने वाला है। बट बच्चों जब हम आइस को हीट करते हैं तो होता क्या है? स्पेस इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो टर्न होने लग जाता है लिक्विड के अंदर। देन बच्चों अगेन अगर मैं इस लिक्विड स्टेट वाले वाटर को अगर हीट करने लग जाऊं तो क्या होगा? स्पेस और ज्यादा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से अब ये लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाएगा? गैसियस स्टेट के अंदर।
सिमिलरली बच्चों अगर मैं कूलिंग करूं तो क्या होगा, गैसियस स्टेट के जो वाटर पार्टिकल्स है उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा एंड वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। लिक्विड स्टेट वाले वाटर को अगर मैं और कूल करूं तो उनके बीच में और डिस्टेंस कम होगा एंड वो कौन से स्टेट में आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैटर के स्टेट के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। नाउ बच्चों कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। एंड बच्चों कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। एंड कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। बच्चों ये चारों के चारों वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको याद होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस है। सिलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस एंड राइट देम इन द करेक्ट प्लेसेस। बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। बच्चों फर्स्ट क्या है हमारे पास, सॉलिड बटर टर्न्स इनटू अ लिक्विड। बच्चों सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, मेल्टिंग। नेक्स्ट बच्चों वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। बच्चों वाटर से स्टीम के अंदर जा रहा है यानी कि लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा है, सो इसमें क्या होने वाला है, इवेपोरेशन। सो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देन बच्चों नेक्स्ट इज टेम्पररी एंड परमानेंट चेंज। बच्चों हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। अब कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, टेम्पररी, और कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट। नाउ फिजिकल चेंज जो कि यूजुअली कैसा होता है, टेम्पररी चेंज, उसमें क्या होता है, is occurred only in the form of substance. This change is often reversible. अब बच्चों फिजिकल चेंज कैसा चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज, यानी कि हम लोग हमारा इनिशियल जो सब्सटेंस है उसको वापस लेकर आ सकते हैं। बच्चों फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, वाटर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, आइस। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या डाउट होता है कि न्यू सब्सटेंस बना तो, वाटर से आइस बना तो, बट बच्चों वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में था उसमें भी क्या था, पानी। आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है उसमें भी क्या है, पानी। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेट्स में तो पानी है, दोनों ही स्टेट्स में तो वाटर है, तो न्यू सब्सटेंस कहाँ से आया। सो इसका मतलब वाटर से आइस फिजिकल चेंज है, आइस से वाटर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। देन बच्चों वाटर से वाटर वेपर, वो भी एक फिजिकल चेंज है। एंड आप सब लोग देखो यहाँ पे ये जितने भी चेंजेस हमको दे रखे हैं, हम इन सबको रिवर्स कर सकते हैं। हम आइस से दोबारा वाटर बना सकते हैं, वाटर से दोबारा आइस बना सकते हैं। सो ये हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बनता है एंड ये चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल, यानी कि हम लोग हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं लेकर आ सकते। जैसे कि बच्चों जब भी हम लोग बर्न करते हैं वुड को तो वो किस में चेंज हो जाता है, ऐश में। बट क्या हम ऐश से दोबारा वुड बना सकते हैं, नहीं। देन बच्चों अगर हम लोग आयरन नेल्स को रखते हैं किसी डैम प्लेस में तो क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट लग जाती है। अब बच्चों क्या हम रस्ट को हटा के दोबारा से आयरन नेल लेकर आ सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज। देन बच्चों मिल्क जब दही के अंदर बदल जाता है तो क्या हम दही से दोबारा मिल्क बना सकते हैं, नहीं। तो वो भी कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज। अब बच्चों यहाँ पे आप सबके लिए कुछ एग्जाम्पल्स है एंड आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज होगा एंड कौन सा केमिकल चेंज होगा। नाउ बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज। सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसके बने हैं, मैटर के। मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास होगा और वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, हम उसको मैटर बोलेंगे। हमारे पास मैटर के 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और बच्चों हीटिंग और कूलिंग करके हम लोग चेंजेस इन मैटर्स को लेकर आ सकते हैं। कुछ चेंज टेम्पररी होते हैं, कुछ चेंज परमानेंट होते हैं। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.